हमारे डॉक्टर बाबा गुलाब सिंह जी की जैसी मैं चाहूंगा ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना बुराड़ी धाम, मैं चाहता हूँ कि देश रूप में नहीं बना, लेकिन बुराड़ी में माँ ने अपना मुझे लगता है देवरा बनाया, लेकिन उसकी प्रेरणा अगर कहीं मिली तो बाबा डॉक्टर गुलाब सिंह जी एक हाथ उठा के जोर ताली आज भी मैं जानता हूँ कि कितनी पद यात्राएं, कितने यज्ञ, और मुझे लगता है कि कितने तरह के प्रकल्प उन्होंने वहाँ करने के लिए किए हैं, वो आपको हम तब बताएंगे जब वो आएंगे। आइए जयपुर से देश की पावन, एक बार हाथ उठाओ, तालियां तो बजाओ, जोर ताली। मुझे लगता है कि जयपुर से कनौट माता जी 1200 किलोमीटर की दंडवत यात्रा किसी ने की तो डॉक्टर बाबा गुलाब सिंह ने की है। मुझे लगता है कि दर्द बहुत हो गए संसार में, अब रहना मुश्किल हो गया है परिवार में, अगर कभी ऊब जाओ परिवार में एक बार जरूर आना, धन्य कर देती है भक्तों को कि धन्य हो जाते हैं। हाथों वाली जोर ताली बहुत जैन परिवार धन्य है। माँ अगर एक मीठा फल है तो भक्ति का फल मीठा है, भक्ति का उससे मुक्ति मिली, जो दूर रहा वो मुक्ति से दूर रहा। आइए कल्याण हमारे बाबा डॉक्टर भगवान आप में से काफी लोगों को विदित होगा और मेरे जो मित्र यहाँ बैठे हैं उनको जरूर विदित होगा। ये प्रथम 2 चीजें हैं माँ करणी जी के चरणों में मेरे मित्र प्रातः स्मरणीय कनक जी जैन की तरफ से मैं प्रस्तुत करता हूँ। माँ उन्हें स्वीकार करे और मेरे मित्र की आत्मा को जहां भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। आगे की सब चीजें हम सब मिल मिल गुण माता राधा माता की नियाणी, माता की नियाणी, माता की नियाणी, माता की नियाणी, तुम्हें तो करनी चाहिए एक करनी चाहिए चरना में शीश नवा शायद मैया ना टूटा माता की नियाणी, माता की नियाणी, माता की नियाणी, माता की नियाणी। इंद्रियों का गुण गाओ, मैं
सुखनी लड़ली सोए थारी कृपा जहाँ पर होए सुखनी लड़ली सोए नहीं तो वृथा जीवन खोए माता दुनियानी माता दुनियानी ओ माता दुनियानी माता दुनियानी उन्हें तो करनी सीधे धावा चरणों में शीश नवा उन्हें तो करनी सीधे धावा सारे मैया राम गावा चरणों में शीश नवा माता दुनियानी माता दुनियानी ओ माता दुनियानी माता दुनियानी धामे कृष्ण कन्हैया धामे गोकुल खड़ो पावने धामे धामे कृष्ण कन्हैया धामे गोकुल खड़ो पावने धामे गोकुल तन मन था परवाने माता दुनियानी गोकुल तन मन था परवाने माता दुनियानी धामे कृष्ण कन्हैया धामे हरे कृष्ण कन्हैयानी माता दुनियानी माता दुनियानी उन्हें तो करनी सीधे धावा चरणों में शीश नवा वे तो करनी सीधे धावा इंद्रियों माता गावा चरणों में शीश नवा माता दुनियानी माता दुनियानी ओ माता दुनियानी ओ माता दुनियानी माता दुनियानी माता दुनियानी श्री इंद्र करणी माँ का बवाली जगदम्बे दुर्गा है कौन बड़ा तुमसे जग में मेरी माते साड़ा वाली करणी माँ का बाड़ू जगदम्बे दुर्गा करणी माँ का बाड़ू जगदम्बे दुर्गा है कौन बड़ा तुमसे जग में मेरी माते साड़ा वाली करणी माँ का बाड़ू जगदम्बे दुर्गा करणी माँ का बाड़ू जगदम्बे दुर्गा जल डूबन लागी झाल समझ में झगड़ू साहेब तारे हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ डूबन लागी झाल समझ में झगड़ू साहेब तारे ओ करणी गाधू वाले करणी माँ का बावड़ू है कौन बड़ा तुमसे जग में मेरी माँ जुड़ाई हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ अनंत पुकार करी करनी माँ टूटी नाम जुड़ाई है कौन समान महान आत्मा आधे है ले आई आधे है ले आई करनी माँ का भाई जगदम्बे दुर्गा करणी माँ का भाई जगदम्बे दुर्गा है कौन बड़ा तुमसे जग में मेरी माँ ने साड़ा वाली करणी माँ का भाई जगदम्बे दुर्गा
श्री साईं चरणों के भक्त शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने शुभ वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक चिरजा अंदाता इंद्र भाई साहब के श्री चरणों में हम सब मिलकर प्रस्तुत करें मां के परिचय। देखिए एक चीज आपको और बताऊं, चारण समाज में जिन देवियों ने अवतार लिया है उनमें और बाकी कहीं भी जिन देवी देवताओं ने अवतार लिया उनमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल का फर्क होता है। माँ करणी जी के, आवड़ माँ के, इंद्र माँ के, साहिर माँ के जितने भी हम परिचय कहते हैं उन्हें अपनी भाषा में परवाड़ा कहा, माँ के परवाड़े। तो इंद्र भाई साहब का एक बहुत बड़ा परवाड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इतना हर्ष होगा, आपके रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे गांव के पास में ही, मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मनोज जी वैसा एक गांव है त्रिलोकपुरा। त्रिलोकपुरा के एक राजपूत सरदार जब इंद्र भाई साहब महाराज सदैव विराज में थे कुड़क में, तो नवरात्रों में वो अपने हाथ से शराब, हथकड़ शराब लेकर के अपने हाथ की बनाई हुई और 2 पीपे लेके वो हर नवरात्रों में इंद्र भाई साहब महाराज के यहाँ हाजिर हुआ। और उस टाइम पे प्रशासन था जो अंग्रेजों का प्रशासन था, शराब पे बहुत कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। एक बार वो जब शराब के 2 पीपे लेके ऊंट पे लाद के और इंद्र भाई साहब यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस वालों ने जब पकड़ा उनको तो आप माँ के परवाड़े देखिए, जब उनसे पूछा कि क्या है इन पीपों में, उन्होंने जवाब दिया देसी घी है महाराज। अरे देसी घी, इसलिए मैं तो खुद जाऊं इंद्र भाई साहब महाराज की जोत तय की है। उतारो नीचे पीपे नीचे उतारे, पुलिस वालों ने उनकी पीपों की सील तोड़ी, देखा तो हमें शुद्ध देसी घी। सारा प्रशासन चकित। उस डोकरे के चरणों में गिर गए वो लोग कि हमें पक्की मुखबिरी सूचना थी कि आप शराब लेके आए हो, ये घी कैसे बन गया? तो उन्होंने कहा ये मेरी मां का। और जब वो इंद्र भाई साहब महाराज के यहाँ पहुंचे तो माँ ने उनसे फरमाया, तो माँ पे कहा तू था, तो माँ ने उनसे फरमाया कि ये तो दोनों पीपे जोत में ही डाल देना, ये घी रहेगा और अब बेटा तू जहाँ रहता है ना वहीं पे मेरे भोग लगे। अब आप अगर कभी पधार सके तो आप पधारिए उनके जश्न में। हर साल उनका एक जश्न होता है मनोज जी भाई साहब, वहाँ पे उस त्रिलोकपुरा गाँव में वो पूरा परिवार इंद्र भाई साहब का बड़े उल्लास से वो उत्सव मनाते हैं। उस दिन वो इंद्र भाई साहब अपने हक कर। तो ऐसे ऐसे माँ के परवाड़े हैं।
अपनी आंचल को फैलाए हुए खड़ी कि आ जाओ मेरे आंचल की छाया में, फिर भी हम क्यों भटकते फिरते हैं, ये अलग चीज है। अगर हम उसको छोड़ के कहीं गंगा जल को छोड़ के अगर हमें कहीं खाने पानी की कुइयों में भटकना है तो वो हमारे कर्म, हमारी किस्मत। करणी भवन के मां। देखिए प्रकाश जी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, ये अपने चरणों में नाच के हाजिरी लगाना चाहिए। आप सबका स्वागत है। आप जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे हो, वहाँ से अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्थान कम है।
पधारे और अपने अनमोल वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर बाबा गुलाब सिंह जी की बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ कि आपने जो मुझे सिखाया ना कि करणी माता के मंदिर में जब आरती होती है तो सारे के सारे काबे उस मंदिर की आरती सुनने के लिए आते हैं। अगर कोई काबा इस जहां से उस जहां पे जाता है उस काबे में कभी दुर्गंध नहीं आती है, जिनकी आंखें मनुष्य की तरह होती हैं। ये सब मुझे आदरणीय डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सब लोग कृपा करें। मुझे लगता है कि भगवान की कथा सुनना, बार बार कथा सुनना और बार बार कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए ना। आइए, मुझे लगता है कि सौजन्य चाहे जैन साहब का होगा, लेकिन आदेश करणी माता का लेकर के आए आदरणीय डॉक्टर गुलाब सिंह जी। मुझे लगता है अब तो बाबा बन गए। मैं जानता हूँ कि पैदल यात्रा, दंडवत यात्रा करते हैं, कहीं खरोच नहीं आती है ना। ये गाय की शक्ति है, ये करणी माता की शक्ति। प्रणाम करता हूं। अभी आपने सुना इंद्रवाइसा के बारे में, आवड़ जी के बारे में। करणी जी की इष्ट देवी थी आवड़ जी, जो साथ में थी। इंद्रवाइसा को नमन करते हैं और उस जाति को भी नमन करते हैं जिसमें देवी के 84 अवतार हुए, वो चारण जाति को भी मैं नमन करता हूं। करणी जी आए कहां से? देखिए, करणी जी का 3 अक्षर का नाम। कभी आपने मधुर मधुर भाषा में चिर्जा सुनी है? चिर्जा क्या है और भजन क्या है? पहले तो इस बात पे आते हैं। सब आप लोग भजन करते हो। अभी ये मंदिर बना तो आपको पता चला कि चिर्जा गानी है। ये चिर्जा है क्या? चिर्जा माता जी की चर्चा जो करते हैं, उनके परवाड़ों का बखान करते हैं, उसको चिर्जा कहते हैं। इसमें 2 चिर्जा होती है, एक सदाऊ और एक चढ़ाऊ। सदाऊ में तो प्रार्थना करते हैं और चढ़ाऊ में जब संकट आता है तो उनको ओढ़वा देते हैं संकट के टाइम। हे मां, तेरा शेर थक गया, तू अब बूढ़ी हो गई, तेरा त्रिशूल टूट गया, अब तू कहां चली गई। ये चढ़ाऊ चिर्जा है। चढ़ाऊ चिर्जा हरदम नहीं गाते। करणी जी का 3 अक्षर का नाम। कह रे नहीं। कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे और नी कहता निर्भय करे। ऐसा करणी जी का नाम। करणी जी की लीला न्यारी देख रही है जनता सारी।
मैं तो जैन साहब के, हमारा पूरा समाज और जो कर्णी जी के भक्त हैं वो इनके आभारी हैं कि उन्होंने दिल्ली में कर्णी जी का ध्वजा फहराया। ये सत्य, आप लोग इतने बैठे हो, इस कॉलोनी के हो, क्या कर्णी जी का नाम सुना था? नहीं जानते। ये इनकी देन। इतना बड़ा दिल्ली में, मोटी सी बात बताता हूँ कि मैं भी बहुत सुख सुविधा में रहने वाला, ये जानता जो जयपुर में रहते हैं, या जैन साहब मेरे 2 दफा बता रहे, सुख सुविधा में रहने वाला, कोई कमी नहीं। क्यों छोड़ दिया घर? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बहुत से संत तो उनके केस लग जाते हैं, भागते हैं जब संत बन जाते हैं। किसी के क्या होता है, कोई नोट घुमाने के लिए, हम तो भैया 1 पैसा लेते हैं। तो ये माता जी के चमत्कार देखकर घर छोड़ने का मन किया कि कुछ नहीं है संसार में। कर्णी जी की लीला का कोई बखान नहीं। अब मैं उधर चलता हूं कि कर्णी जी के चमत्कार क्या है। सब देवता अपने अपने काम करते हैं, इसीलिए उनको देवता कहते हैं, क्योंकि वो देने वाला है, तभी तो देवता कहते हैं। और सभी काम करते हैं, लेकिन भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा जी, सब देवता अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं, लेकिन उनमें मैं हूं। मेरी विभूति है सब देवताओं में। पूजे चाहे किसी नाम से जाते हो। एक आदमी गिर जाता है और उठा नहीं जाता ब्रह्मा जी, तो क्या कहते हो? सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, ना आरती होती है ना भोग लगता है। कर्णी जी एक ऐसे देवता हैं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, भोग लग रहा है, आरती हो रही है। वो ये कहती है मेरे गाय का चंद्र ग्रहण। 7 पुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, ऐसे हमारे यहाँ 7 पुरी, 7 पुरी संसार में, और 7 मेरे प्रमाण, और 8वीं पुरी देखनी तो चले जाओ पुरी है। कर्णी जी की पूजा बड़ी कठोर है। आपने कहीं नहीं सुना। कर्णी जी के बहन के 4 लड़के थे, चारों की बारी आती है, 1 महीना एक की, 1 महीना एक की, 1 महीना ऐसे। 1 महीना मंदिर में ही रहना पड़ता है, मंदिर के बाहर नहीं जाना पड़ता। 1 महीने बाहर नहीं जा सकता मंदिर के। अब आप इतनी कठोर पूजा कि अगर पुजारी का बाप मर जाए तो भी वो मंदिर के बाहर नहीं जा सकता, ऊपर चढ़ के देख सकता है कि मेरे बाप की अर्थी जा रही है। ऐसी कठोर पूजा तो कहीं नहीं होगी। अब अपन देख चलते हैं कि कर्णी जी एक ऐसे देवता है जो आईना दिखाते हैं। आईना कहते हैं अपने शीशे को, शीशे में सारा कुछ दिख जाता है। कर्णी जी, कोई मुझे बता दे जो अपना इष्ट रखता है, मैं हर बात ये बात कहता हूँ कि मैं उसका इष्ट अपना लूंगा, या मेरे साथ चलो, मैं आपको बता देता हूँ कर्णी जी क्या है। देखिए कर्णी जी के मंदिर में अभी काबे कह रहे थे, काबे काबे, चूहों को काबा कहते हैं। वहां मंदिर में चूहे ही चूहे हैं जो गए हैं। चलो चूहे हैं, वो चूहे नहीं है जो हमारे घरों में होते हैं, वो वरदान के चूहे हैं। 10 मिनट में मरने के बाद सूख जाता है वो चूहा। हमारा चूहा तो बदबू के कारण हम घर में नहीं रह सकते। एक चूहा मर जाएगा बदबू के कारण, रहा नहीं जाएगा, लेकिन वहां का चूहा 10 मिनट में सूख जाएगा, आ जाएगा तो बड़ा बड़ा खा जाएगा और ये सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए कहां रखती है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। थाल पड़ा है कर्णी जी के आगे, चांदी का, मिठाई डालते, परकम्मा मिठाई डालते। अब जहां मिठाई डालेंगे वहां
मक्खी तो होगी ही, सब आप देखते हो, घरों में देखो या हलवाई के देखो। करणी जी के मंदिर में थाल पर और परिक्रमा में मिठाई पर एक मक्खी नहीं मिलेगी। एक कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे कलयुग के प्रत्यक्ष प्रमाण करणी जी के हैं जिनका कोई बखान नहीं कर सकता। अब मैं आपको उधर ले जाता हूं कि ये जो मंदिर में चूहे हैं वो क्यों। एक बात की बात है, जो करणी जी के बहन के लड़के थे, क्या मैंने बताया, उनमें एक लाखन जी लक्ष्मण नाम के कोलायत में नहाने चले। ये जो परिक्रमा लगती है, अभी कल परसों परिक्रमा लगाई, ये उसी उपलक्ष्य में लगती है कि 14 को वो कोलायत के कपिल मुनि के मेला था पूनम का, और वहां नहाने उतर गए और वहां डूब गए। लाश मिली नहीं, क्योंकि करणी जी से पूछने गए थे वो 2 बार, लेकिन यार दोस्तों ने कहा कि माला फेर रहे हैं, करणी जी माला फेर रहे हैं, तो पकड़ करके बोले चले यार क्या है, माला फेर रहे हैं, माता जी से नहीं पूछी। माता जी को चमत्कार बताना था, जब पूछ के नहीं गया तो कुछ न कुछ तो करना था। डूब गए। उनको लेके आए, जब लेके आए तो जवान मौत थी। सारे उनके ऊपर पड़ने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे। जो लाखन जी की मां थी वो भी रोने लगी। करणी जी उस समय माला पे वो बाहर निकल के आए तो एकदम कड़क कर बोले, अरे ये इतना ही दिन को हो आपनो, ये परम धाम पहुंच गए, परम धाम चला गया, अब इतना मत रो, इतना मत रो, ऐसे डाले। मां तो मां होती है, ममतामयी थी। मां ने भगवती से प्रार्थना की, हे करुणामयी करुणाला, कब सहाय करा। आज तक कुछ नहीं मांगा दर पे दस, मैंने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, बैठ जाओ आप। अब कब सहाय करोगे, मेरे पे कृपा करो मेरे पे। लेकिन तुम करणी जी ने फिर कह दिया, अरे भाई इतना ही दिन को हो, इतना ही दिन को हो, ये पहुंच गए हो, अब मत रो या पीटी करो। करणी जी की बहन ही थी वो, लाखन जी की। तब गुलाब बाई नाम था उनका। गुलाब बाई ने एक कड़वी बात कह दी करणी जी से। क्या कह दी? पहले तो निवेदन किया, करुणामयी करुणाला कब सहाय करासी, आज तक कुछ नहीं मांगे दर पे दासी। और बाद में कह दिया, ये मानव प्रकृति है ना, हमें जितनी मदद करते हैं जब तक तो अच्छा लगता है देवता। मैंने बहुतों को देखा है, रोज पूजा करते हैं देवता की, और बीमार हो गए या ठीक नहीं हो रहे या कोई घटना हो गई या घाटा हो गया, जिंदा करके हाथ से पकड़ के बाहर निकाल। अब 4 दिन क्या किया, 4 दिन क्या किया? आज तक आपने कहीं इतिहास में नहीं सुना होगा कि यमलोक में कोई गया हो। भगवान का एक किस्सा, लेकिन वो भी पृथ्वी पर ही। जब यमराज आया तो पृथ्वी पर तो वो सावित्री ने वरदान मांग लिए कि ले जा रहे हो तू जा भाई कि मेरे बच्चा हो, कि बच्चा तो जब होगा जब पति होगा, तो उसको छोड़ना पड़ा, यही मृत्यु लोग। लेकिन करणी जी गए यमलोक। सिंधी लोगों की कुलदेवी है। धर्मराज को पता था तो उन्होंने कहा, सुनो ही राजा, क्या पड़ गया काजा, ऐसा क्या काम पड़ गया जो हड़कंप मचा दिया तुमने? उन्होंने कहा, लाखन आया इसे ले जाना, करिशा यू काम, लाखन को ले जाना है। उन्होंने कहा, यहाँ का नियम प्रधान, यहाँ का नियम है, आज तक कोई नहीं ले गया, ऐसे तो सारे देवता ले जाएंगे तो यहाँ की मर्यादा खत्म हो जाएगी, नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा, मैं ले जा रही हूँ मेरे बालक। तो बोले, ले तो जा रही हो, लेकिन इसकी रो भटकती रहेगी जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी। मेरा आज के बाद कुटुंब का तेरे लोक में आएगा ही नहीं। मैं मेरे मंदिर में उनको काबा बना के रखूंगी, और काबा मरेगा तो मेरे कुल में जन्म लेगा, और कुल में मरेगा तो काबा जन्म लेगा। बैठ जाओ भाई, ये खेलने वाले बच्चे लोगों, बैठाओ इनको। तो करणी जी
कि काबों का बच्चा नहीं दिखाई देना, वो जो मरने पर बदबू नहीं आना। और उन्होंने इसीलिए कहा कि मेरी लोक अलग है, इसमें ना कोई सूतक है ना कोई गहन है। ऐसे बात है हमारा। एक दफे की बात है, कन्नी जी कहां से आए बता देना जन सब, कितनी देर बोलना है। एक दफे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु तीनों तपस्या करने बैठ गए और देवी की स्तुति करने लगे। देवी विकराल रूप में एक दिन आ गई। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान दौड़ गए और शंकर भगवान तो बम बम भोले, वो तो बैठे। उनके मन में भी आया ये भगवती जो है देवी का लोक का पता पड़ गया। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने ये सोचा कि सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। उससे पहले ना तुम थे, ना हम थे, ना पशु थे, ना पक्षी थे, कुछ नहीं था, प्रलय था, पानी पानी। क्या करें? चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं कि देवी का लोक कौन है। जैसे चंद्र लोक, सूर्य लोक, ऐसे देवी का लोक अलग है। अब ब्रह्मा जी को पता नहीं, विष्णु भगवान को पता नहीं, शंकर भगवान को पता था क्योंकि वो भागे नहीं थे। उन्होंने कहा सृष्टि का निर्माण करें, अपन आदमी बनावे जिससे सृष्टि चले। उन्होंने कहा चलो। वो देवी लोक में अपने विमान से तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी लोक में सारी देवियां ही देवियां थी। पुरुष निषेध था, पुरुष नहीं जा सकता था। खड़े रहे भाव। उस लोक को देखकर ध्यान विचलित हो गए। इतना सुंदर लोक था। जब भगवती ने उनको देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते ही जब देवी ने देखा, तीनों स्त्री बन गए। ये आपको नई चीज मिलेगी, देवी भागवत में है लेकिन कोई नहीं बताता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री बन गए। एक दूसरे देखने लगे। इतना सुंदर पोशाक, इतना सुंदर गहना, हीरे ज्वारा से जटिल जटिल माला, एक दूसरे को देख रहे। तो अंदर से बुलावा आया, चलो अंदर आ जाओ। क्योंकि अंदर तो पुरुष तो जा नहीं सकता था, अंदर चले गए। 100 साल तक ब्रह्मा विष्णु महेश देवी लोक में स्त्री बने हुए रहे। एक दिन भगवती पैर पे पैर धरकर बैठी थी और विष्णु भगवान ने उनके पैर के चरणों को देखा, नमन किया। जैसे ही धूप दी, उनके पैर के अंगूठे के नाखून में पूरी सृष्टि दिखी। गंगा जी, मानसरोवर, जो भी कुछ था, बद्री नारायण, केदारनाथ, सारे उस अंगूठे के नाखून में उनको दिखाई दी। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें दिखे। तब विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ा, ब्रह्मा जी ने दोनों खड़े हो गए। हे देवी, तुम चराचर जगत की जननी हो, तुम्हें कोई नहीं जान सकता। जब हम नहीं जान सकते तो तुम्हें कौन जानेगा? नारद जी ने पूछा था शिव जी से कि आपके आराध्य देवी कौन है? आपको दुनिया पूछती है। ब्रह्मा विष्णु ने कहा जाओ, तुम सृष्टि का निर्माण के लिए आए हो, लेकिन आपको नई चीज मिलेगी, रोज सुनते हो। इन जो देवियां हैं देवी लोक में, उसमें एक देवी तो ब्रह्मा जी तुम ले जाओ, सरस्वती सावित्री तुम, और विष्णु भगवान महालक्ष्मी तुम ले जाओ, और महागौरी शंभु तुम ले जाओ, और ये सृष्टि का निर्माण करो, इनको स्त्री बनाना और घर बसाना। लेकिन ये मेरा ही रूप है, इसलिए इन पर कोई अत्याचार नहीं करना।
जाओ और सृष्टि का निर्माण करो। और जब जब दुष्टों का आतंक होगा इस पृथ्वी पर, तब तक ये अवतार लेंगी और उस दुष्टों को मारेंगी और जनता को सुखी करेंगे। अब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान वापिस अपने विमान में आए। विमान में बैठते ही पुरुष बन गए। विमान उड़ा और वहां गया जहां एक कमल का फूल था, जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए, लेकिन मामला बैठा है। शंकर भगवान आकाशवाणी की, ब्रह्मा जी तुमने बड़ी तपस्या की है, अब तुम सृष्टि का निर्माण करना चाहते हो। तो भगवान शंकर ने अर्ध नारीश्वर रूप बनाया, आधा नारी का और आधा पुरुष, और उस नारी को बाएं भाग से अलग कर दिया। उस दिन आप नारी जाति की उत्पत्ति हुई प्रथम बार। इसलिए तो बाई तरफ बैठा था। आदमी के बाई तरफ आओ, भाई स्त्री बाई तरफ आओ, क्योंकि बाई तरफ से अलग किया। और ये कहा कि ये देवी राजा दक्ष की पुत्री होगी, राजा दक्ष के जन्म लेगी और मेरी स्त्री बनेगी। अब राजा दक्ष नहीं था, वो तो पहली उत्पत्ति थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने बाएं तरफ से अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री अलग की और दाई तरफ से मनु नाम का पुरुष उत्पन्न किया, जिससे मनु से ये पूरी पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। राजा दक्ष हुए। अब राजा दक्ष जब हो गए, सती जी का जन्म हो गया। सती रूप में जन्म हुआ। सती जी का जब जन्म हो गया और विवाह के योग हो गए, तब राजा दक्ष ने सब देवता, ये पर्वत भी जो है देवता में माने जाते हैं, सब पर्वत, देवता, राक्षस सबको बुलाया और भगवती सती को बुलाया और कहा ये वर चुन ले तू, इनमें बड़े बड़े योद्धा बैठे। भगवती देखा शंकर भगवान नहीं थे। उन्होंने माला चारों तरफ ली, चारों तरफ अपनी निगाह पसारी, देखा भगवान तो अंतरिक्ष में आ गए थे। माला को यूं लिया और शिवाय नमः कह के जमीन पे रख दिया। राजा दक्ष तो बड़ा नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। अरे इतने बड़े बड़े राजा, इतने बड़े योद्धा बैठे थे और तुमने क्या कर दिया सती, जमीन पे रख दी माला को। तो ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने मिलकर राजा दक्ष को समझाया कि जब ये जमीन पर रख दी, शिवाय नमः कह के, इतने शिव जी आ गए। शिव जी ने माला उठाई, अपने सिर पे रखी, कहा कि अब तो इनको आपको दे देनी चाहिए। नाराज तो थे ही, दे दिए। मानसरोवर में आकर के रहने लगे शिव जी और सती जी। मनुष्य रूप में जन्म लिया है, मानव के रूप में। बोले नारायण है, भाई मानव के रूप में जन्म लिया है तो मानव का काम करना पड़ेगा। कर्णी जी गाय चराते थे, कर्णी जी दूध बिलोते थे, कर्णी जी दूध निकालते थे, सारा काम करना पड़ता। तो बोले तू पता लगा ले, तू देख ले, आजमा ले। हाथ फैलाए, अरे सीता आ गई और एकदम कहा माँ, हाथ जोड़कर तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ है? अब तो सती जी की हवा के शक्ति, अरे रे शंकर भगवान ने तो पहले ही कहा सुस्त बैठे। अरे भगवान सुस्त क्यों हो? अरे भगवान, लेकिन उस भगवान को तो पता था शंकर। उन्होंने कहा पिताजी राजा दक्ष ने एक यज्ञ कर दिया, ये हरिद्वार के पास में कनखल नाम की जगह, वहां यज्ञ किया। उत्सव हो रहा है, तुम जा नहीं रही हो, माँ बाप के तो बिना बुलाए जाते हैं, जाओ जाओ, जाओगे तो पछताओगे, जाओ जाओ जाओ। अब उनका अकेली कैसे जाए, इसलिए शंकर भगवान का नाम मृत्युलोक में जाओ। ये चारण डोल रहे ना, अभी मृत्युलोक में उन्हीं श्राप का कारण है। लेकिन उसने जैसे ही लाश को निकाला, पैर पकड़े